हेलो मेरे प्यारे बच्चे और दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो गुड। मैं हूँ साजिद खान, आपका दोस्त, आपका मेंटोर। और आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर 1, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, उसका प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, आज क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट 1.2। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.1 किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ पहले वो देख लें, फिर ये देखें, ताकि एक कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी और आपका बेसिक वहाँ से क्लियर हुआ रहेगा, तो ये भी इजी पड़ेगा। और हालांकि ये सेट है ना, बहुत ही ईजी है। लास्ट वाले सेट से भी, प्रैक्टिस सेट 1.1 से भी ईजी है ये। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं। कैमरामैन फोकस करो, फोकस करो इधर। इसमें एक्चुअल में क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। ठीक है, इस सेट में कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स है, जो भी फ्रैक्शंस रहेंगे, रैशनल नंबर्स रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन, नंबर लाइन से जान नहीं छूटने वाली है भैया, समझ गए? लास्ट वीडियो में भी नंबर लाइन था, उसके पहले में भी था, अब भी है। नंबर लाइन पीछा नहीं छोड़ेगी। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा नंबर लाइन, 1 2 3 4 5, सो ऑन। -1, -2, -3, -4, -5, सो ऑन। दिख रहा ना ठीक ठाक? ओके, ये हो गया नंबर लाइन। अब इसको, इस नंबर लाइन को एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं डिस्प्ले के लिए, बस। अब हम क्या करेंगे, मैं ज़रा ब्लू ब्लू मार्कर ले लूँ। आप लोगों ने बच्चों, आप लोगों ने ना स्टैंडर्ड फिफ्थ में भी, मेरे ख्याल से सिक्स सेवन्थ में भी सीखे रहेंगे। सिक्स सेवन्थ में तो सीखे ही रहेंगे। कुछ सिंबल्स आते हैं कंपेयर करने के, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, इक्वल कौन सा है ना? याद है? कुछ याद आया? याद आया? नहीं, नहीं, नहीं। ये देखो, पिक्चर देखो, ये आया याद। हाँ, ये कुछ सिंबल्स थे ना, जो हम कंपेयर करते थे। ये नंबर बड़ा है कि ये छोटा है, ये कौन सा नंबर है, कौन सी तरफ ये सिंबल होना चाहिए, ये तरफ कौन से नंबर के लिए होना चाहिए, इक्वल कब होना चाहिए, पता है ना? नहीं पता है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्या ख़त्म हो गया? एग्जाम्पल 12 और 4। यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसमें से, ये दोनों में से, ये जाहिर सी बात इक्वल तो है ही नहीं, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, ये दोनों को देख कर आपको क्या लगता है, मैं ये सिंबल डालूंगा कि ये सिंबल डालूंगा, और कौन सी तरफ डालूंगा? ये दोनों में फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ ये है कि कौन से साइड में डालना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो सबसे पहली बात, इजी वे टू अंडरस्टैंड दैट, सिंबल कैसा यूज़ करना है, ये जो बड़ा नंबर है, जो भी बड़ा नंबर है, इसमें कौन सा, दोनों में से कौन से नंबर बड़े हैं? कौन सा बड़ा नंबर? 12। ठीक है, जो नंबर बड़ा है उसके तरफ, ये जो मुंह है ना, मुंह मगरमच्छ वाला ऐसा, उसके तरफ खोलना है बड़ा मुंह। ठीक है, फॉर एग्जांपल 12 बड़ा है, तो 12 बड़ा है, तो 12 की तरफ मगरमच्छ वाला मुंह खोलना है। 12 की तरफ मगरमच्छ वाला मुंह, बड़ा मुंह खोलना है। ठीक है, बड़े डिजिट की तरफ, बड़े डिजिट की तरफ बड़ा मुंह, बड़े डिजिट की तरफ बड़ा मुंह खोलना है मगरमच्छ वाला। समझ में आ गया? कन्फ्यूजन नहीं होगा अभी, शायद से अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल और देख लेते हैं। 120 कंपेयर करते हैं हम 101 से। ठीक है, अब इसमें इतना इतना दूर क्यों लिख दिया मैंने? 101 से, इसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा डिजिट बड़ा है? 120, 101, 120 बड़ा है, जाहिर सी बात है सर। तो हम मगरमच्छ वाला मुंह किस तरफ खोलेंगे? जो नंबर बड़ा है उस तरफ। यानी हम ये मगरमच्छ वाला मुंह जो है, ये खोलेंगे बड़े डिजिट की तरफ, बड़े नंबर की तरफ। ठीक है, समझ में आया? ईजी है। और इसमें एक मगरमच्छ के मुंह में ऐसा लगा देंगे नुकीले बड़े बड़े दांत,
और ये आपने अगर एग्ज़ाम में किए तो आपकी टीचर है ना आपके दांत निकाल देगी। तो ये बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ सिंबल डालना है, ठीक है। ओके, चलो, समझ में आया? क्लियर है? इजी है? एकदम क्लियर है, एकदम हलवा हलवा हलवा, मस्का मस्का। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ हाँ, अब इस प्रैक्टिस सेट में ये तो हो गए सिंपल डिजिट्स, सिंपल नंबर्स हो गए, फ्रैक्शन नहीं है ये, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस सेट में हमें कंपेयर करना फ्रैक्शंस को। तो हम छोटे छोटे फ्रैक्शंस कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 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 2/3 को कंपेयर करते हैं 9/3 को। ध्यान से देखना, अभी बैक टू द टॉपिक, कि इस टॉपिक के हिसाब से फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब इसमें बच्चों बताओ कि सबसे पहले अगर फ्रैक्शन आता है सामने कंपेयर करने के लिए, तो सबसे पहले देखना क्या है हमें? सबसे पहले देखना है कि उसका डिनोमिनेटर सेम है या अलग है, डिफरेंट है या सेम है, ठीक है। सबसे पहले उस फ्रैक्शन में हमें क्या देखना है? डिनोमिनेटर चेक करना है। इफ़ द डिनोमिनेटर इज सेम तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को सिर्फ कंपेयर करेंगे। अगर जो न्यूमरेटर बड़ा है तो वो बड़ा बड़ा साइन हम मगरमच्छ वाला मुंह डालेंगे उसकी तरफ, बड़ा साइन रिप्रेजेंट करेंगे उसकी तरफ, ठीक है। अगर अगर डिनोमिनेटर, ठीक है, इसमें क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, मतलब सिर्फ हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे? इसको भूल जाएंगे, ये तो नलीफाई हो गया। हम सिर्फ कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? जाहिर सी बात है सर, 9 बड़ा है 2 छोटा है, तो 9 की तरफ हम मगरमच्छ वाला मुंह खोल देंगे। ईजी है, समझ में आया? कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जैसे जैसे, ठीक है। एक और एग्जांपल, 9/13, 20/13, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कंपेयर करने के लिए? सर सबसे पहले आपने बताया कि डिनोमिनेटर को चेक करना है कि सेम है कि नहीं। ओके, तो हमने डिनोमिनेटर को चेक किया, दोनों भी सेम है, हमारा काम इजी हो गया, ठीक है। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। डिनोमिनेटर भूल जाओ क्योंकि दोनों सेम है, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर रहे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। सर 9 छोटा है, 20 बड़ा है, 20 बड़ा है, तो 20 की तरफ मुंह खोल देंगे मगरमच्छ वाला, ठीक है। हो गया। 9/13 इज स्मॉलर देन 20/13, करेक्ट है। 9/13 इज स्मॉलर देन 20/13। इतना समझ में आया? क्लियर है? ओके, चलो ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये, अगर अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा तो, है ना, चांस है ना नहीं सेम रहने का। यहाँ तो हमने जो भी है डिनोमिनेटर सेम लिए है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा तो वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा तो एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेंगे। 3/4 एंड 6 बाय 6/2 ले लेते हैं, ठीक है। ये दो, इसे कंपेयर करना, 3/4 एंड 6/2, वी हैव टू कंपेयर दिस टू। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करना था? सबसे पहले हमें करना था, चेक करना था सर डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। नहीं है इसमें सेम, ये 4 है डिनोमिनेटर, दिस इज 2, सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट? इस ऐसे केस में सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, देन आफ्टर दैट वी हैव टू कंपेयर। First we have to make the denominator similar, okay, we have to make the denominator equal, after that we have to compare the numerator. So in this case what we'll do, first we'll make the denominator equal. वो कैसे करेंगे? तो इसमें बहुत सारे मेथड है करने के, आप लोग को पता होगा, पढ़े रहेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड है, एलसीएम निकालने वाला मेथड, ठीक है। ठीक है, एलसीएम निकालते थे 4 का 2 का, 2 का टेबल पढ़ के, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 4 का टेबल पढ़ के। सेकंड मेथड ये भी था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे
जैसे ये इससे इसको मल्टीप्लाई किए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए। मैं एक काम करता हूँ, मैं बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर सेम हो जाता था। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 2। ओके, एक काम करते ना, नीचे करते 3 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अपॉन इससे इसको 4 इंटू 2 ये ले लेते हैं। 6 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। ऐसा भी कर सकते हैं, इजी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट ये कब इजी है पता है, ये डिजिट छोटे रहें तो ठीक है, क्योंकि आप टेबल इजीली पढ़ सकते हो और कर सकते हो। जैसे 10 का हो गया, 12 का हो गया, 15 का हो गया, यहाँ तक कि ठीक है। अगर ये डिजिट बड़ा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये डिजिट अगर इसी को मैं 19/13 लिख देता एंड 21/17 लिख देता, तो आपको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की, क्योंकि टेबल शायद नहीं याद हो। ठीक है, 21 का टेबल भी नहीं याद हो, 21/19/17, 21/13 एंड 13/17। तो ये आपको अलग से कहीं रफ जगह पे करना पड़ेगा, उसमें टाइम भी जाएगा। और सेकंड थिंग के उसमें हो सकता है चांसेस हो गलत होने की भी। ठीक है, ह्यूमन एरर हो सकता है मल्टीप्लिकेशन करने में। तो अगर छोटे डिजिट है ना, ध्यान में रखना, अगर छोटे डिजिट्स हैं तो सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। ठीक है, अगर बड़े डिजिट हैं तो एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम कैसा निकालते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसको कर देते हैं रब। हाँ, एलसीएम, एलसीएम कैसा निकालने का, एलसीएम से भी चेक कर लेती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया एक मेथड, दूसरा मेथड हो गया एलसीएम से। एलसीएम ऑफ इसका एलसीएम, इसका एलसीएम निकालते थे हम लोग, याद है कुछ? एलसीएम ऑफ 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड सो ऑन। फिर एलसीएम ऑफ 2, एलसीएम ऑफ 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें से हम दोनों में से चेक करते थे कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। पहला कौन सा है, कौन सा है कॉमन, कॉमन कॉमन, ये इधर 4 आ गया, ये इधर 4 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते थे, क्या करते थे, ये मैं समझाने के लिए अब ये मिटा देता हूँ। ओके, तो हम क्या करते थे, ये 3 एसिडीज, ठीक है, 4 का 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अगर नीचे से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर से भी करना लाजमी ज़रूरी है। वॉट एवर वी आर डूइंग, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन बाय डिनोमिनेटर, वी शुड हैव टू डू इन द न्यूमरेटर। हमें न्यूमरेटर में भी करना ज़रूरी होता है। क्यों होता है ये मैं आगे समझा दूंगा। ठीक है, सिर्फ होता है, कभी भी ध्यान में रखना, सिर्फ होता है नहीं, क्यों होता है ये भी ज़रूरी है। हम हम पढ़ ही रहे हैं, इसलिए मैं स्पेशली मैं चाहता हूँ कि इसलिए पढ़ाऊँ कि क्यों आया, ये नहीं क्या कोई फार्मूला है, ये एक्स वाई जेड ये है, ठीक है, कंसिडर इसको करना है। अरे क्यों करना है, इसके पीछे रीज़न क्या है बनने के और करने के, ठीक है, वो ज़रूरी सीखना है। क्योंकि वो बेसिक क्लियर रहेगा ना, आगे आप चल के कुछ भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, कोई भी एक्स वाई जेड ओलम्पियाड से, कोई भी आपका जी मेंस वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रीजनिंग आते ना, वो सब में ये सब काम आता है। आगे चल के आप लोग को समझ में आएगा, बहुत काम आता है। ठीक है, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ये हो गया एलसीएम इसका 4/1। अब इसको चेक कर लेते हैं, 6 एलसीडीज, 6/2। ओके, 2 का एलसीएम क्या निकाल लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 2 इंटू 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो नीचे से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर से भी हमको सेम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गया। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3/4, 6 2 ज़ा 12/4। ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना सेम। ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा मैंने जो इसके पहले बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आगे क्या करना है, न्यूमरेटर चेक कर लेंगे। यस सर, ओके, बहुत इजी है। चेक करो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, 3 बड़ा है कि 12 बड़ा है। जाहिर सी बात है 12 बड़ा है,
12 बड़ा है मतलब मगरमच्छ का मुंह इसके तरफ खोल देंगे। 3/4 इज स्मॉलर देन 12/4। डन है, इतना समझ में आया, इजी है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, क्लियर हुआ ना, इतना इजी है ना, डन है। इसको मैं करता हूँ रब, और हम बढ़ते हैं आगे क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए रहेगा। फर्स्ट क्लास, ये हो गया। अब हम चलते हैं हमारे फेवरेट नंबर लाइन की तरफ, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी किया है, जो कि इंट्रोडक्शन था। सेकंड 1.1 वीडियो में भी था, इसमें भी है। ओके करते हैं, समझते हैं। मेन यही है अभी इस प्रैक्टिस सेट के हिसाब से भी। ध्यान देना बच्चों, 0 है यहाँ पे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये मैं ऐसा खड़ा हूँ, दिख रहा है ना? ओके, ये मैं ऐसा खड़ा हूँ, ये नंबर लाइन हो गया। ओके, ये राइट साइड हो गया मेरा, करेक्ट है। 1 2 3, यहाँ से जहाँ भी जाऊँगा मैं, ये तरफ जाऊँगा, ये मेरा राइट साइड हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये मेरा राइट साइड हो गया, राइट साइड हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ज़ीरो के पास खड़ा हूँ, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? मैं ज़ीरो के पास खड़ा हूँ, ये मेरा राइट साइड हो गया। इस तरफ मैं आऊँगा तो मेरा लेफ़्ट साइड हो गया। मैं यहाँ से इस तरफ आऊँगा तो कहीं से भी ये नंबर से या यहाँ से 0 से 1 से लेफ़्ट साइड हो गया मेरा। ठीक है, तो सबसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूँ, नोट डाउन कर लेना, मैं लिख देता हूँ। ऑन अ नंबर लाइन द नंबर टू the left is always smaller than the other. On a number line, the number to the left is always smaller than the other. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर लाइन है, इस पे जो भी नंबर लेफ्ट में होता है वो हमेशा छोटा होता है उसके अदर नंबर से। ध्यान से देखना, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंडा क्लियर हुआ, सब कुछ पूरा इजी है, पूरा प्रैक्टिस सेट इजी है। इसमें क्या, ऑन अ नंबर लाइन द नंबर टू द लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द अदर। मतलब ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे द नंबर टू द लेफ्ट, यानी ये एक फॉर एग्जांपल ये कंसिडर करते हैं 1 को, द नंबर टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड कौन सा है मेरा? ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये राइट साइड हो गया। अगर नंबर 1 कंसिडर करते हैं, देन द नंबर टू द लेफ्ट, द नंबर टू द लेफ्ट, द नंबर टू द the number to the left is always smaller than the other. The number to the left यानी ये जीरो नंबर always smaller to the number यानी एक से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, कहीं भी पूरे नंबर लाइन पे कहीं भी ये फंडा अप्लाई हो सकता है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, 4 को कंसिडर करते हैं। ओके, ऑन अ नंबर लाइन द नंबर टू द लेफ्ट, ऑन अ नंबर लाइन ये 4 कंसिडर किया, द नंबर टू द लेफ्ट, द नंबर टू द लेफ्ट यानी 3 is always smaller than the other, is the number to the left 3 is always smaller than the other। ठीक है, यानी 4 से ये हमेशा छोटा रहेगा। जैसा भी लेफ्ट की तरफ जाओगे वो नंबर हमेशा तुम्हारे राइट नंबर से छोटा होगा। समझ रहे हो? सुकून से, आराम से, ध्यान से। नंबर लाइन पे कोई भी नंबर अगर लेफ्ट की तरफ है तो वो नंबर हमेशा राइट वाले नंबर से छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये -3 लेता हूँ तो ये नंबर हमेशा इन सब नंबरों से छोटा रहेगा क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है, और इससे बड़ा रहेगा क्योंकि इससे आगे ये भी लेफ्ट की तरफ है, ये इसका राइट है, राइट की तरफ है। फॉर एग्जांपल
जैसे जैसे मैं -1 लेता हूँ, द नंबर टू द लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर। ठीक है, अगर इसके ये द नंबर टू द लेफ्ट यानी ये -2 -1 से हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि -2 है लेफ्ट में है -1 के। 1 हमेशा छोटा रहेगा 2 से, क्योंकि 1 1 लेफ्ट में है, लेफ्ट साइड में है -2 से। इसका मतलब समझ रहे हो, मैं ये सिर्फ इसका मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, द नंबर टू द लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द अदर, द नंबर टू द लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन अदर, मतलब -1 छोटा है 0 से, क्योंकि -1 लेफ्ट में है 0 से। वैसे ही -2 छोटा है -1 से, क्योंकि -2 लेफ्ट में है -1 से। -1 राइट में हो गया, -2 लेफ्ट में हो गया। अगर ये दोनों नंबर कंसिडर करते हो तो -3 इज स्मॉलर देन -2, बिकॉज -3 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ -2। -2 राइट साइड में हो गया, -3 लेफ्ट साइड में हो गया। तो इसलिए द नंबर टू द लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द राइट। अगर ये कंसिडर करते नंबर -5, तो ये हमेशा छोटा रहेगा राइट वाले नंबर से। राइट वाले नंबर कौन से हैं? ये जितने भी हैं ये सब राइट वाले नंबर हो गए, अगर हम -5 को कंसिडर करते हैं तो। होप इतना समझ में आया रहेगा, ठीक है ना? ध्यान देना, कभी भी नंबर लाइन पे जो भी नंबर लेफ्ट में रहता है वो हमेशा छोटा होता है उसके राइट वाले नंबर से, हमेशा छोटा होता है। -3 अगर ये नंबर कंसिडर करते हैं तो ये हमेशा छोटा होगा इसके राइट वाले नंबर से, कोई भी नंबर से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ -4 और यहाँ पे लिखता हूँ 3। ठीक है, तो -4 है ना, हमेशा कहाँ है? लेफ़्ट में है। 3 यहाँ पे राइट साइड में है, -4 लेफ्ट में है, तो हमेशा ये छोटा होगा 3 से। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, -5 -4। चेक करो कौन सा छोटा होना चाहिए, कौन सा छोटा होना चाहिए? -5 छोटा होना चाहिए, -4। -5 यहाँ है, -4। एक है ना नंबर लाइन, आपके दिमाग में भी एक उसका विजुअलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे हमें एग्ज़ाम में या फिर बुक में ऐसा लिख के नहीं शो करना है। ठीक है, वो ध्यान में रहना चाहिए, जब प्रैक्टिस सेट करेंगे ना तो वो ध्यान में रहना चाहिए बस। तो मैं इसलिए सब दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे -5, ये -4, ये कंपेयर करना है, तो -5 क्या है? लेफ्ट में है। -5 लेफ्ट में है -4 के, मतलब जो लेफ्ट में रहता है वो छोटा रहता है उसके अदर नंबर से। ठीक है, मतलब -5 छोटा है -4 से, -4 बड़ा हो गया, मतलब इसके तरफ मुंह खोलेंगे मगरमच्छ वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? खासकर इसमें नेगेटिव नंबर्स है ना, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, अभी तो वो भी दूर हो गया रहेगा, क्योंकि कभी भी ऐसा कुछ रहे, ऐसा कुछ नंबर आए तो चेक कर लेने का -5 किधर रहेगा? लेफ्ट की तरफ रहेगा -4 से। ठीक है, या -1 से। यही -5 -1 करता, या मैं ज़ीरो करता, कौन सा बड़ा है इसमें, कौन सा छोटा है? ज़ीरो इधर आया, उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5, मतलब -5 लेफ्ट में है 0 से, मतलब -5 छोटा है। ठीक है, छोटा है मतलब ज़ीरो बड़ा हो गया, ज़ीरो बड़ा हो गया, ज़ीरो की तरफ मुंह खोल देंगे। इजी है, समझ में आया? बस, ओके, रब कर दूँ, कर देता हूँ, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस सेट बीच में मैं क्या करता हूँ, ओके, 1.2 की तरफ चलते हैं। क्या है इसमें? कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, आप टेक्स्ट बुक साथ में रखोगे तो इजी रहेगा। ठीक है ना? पहला क्या है? फर्स्ट वन इज़ -7/2। फर्स्ट वन इज़ -7 एंड -2, सॉरी, -7 एंड -2, इसको कंपेयर करना है। ठीक है ना? ऐसे केस में क्या करना है पता है? ऐसे केस में हमें सबसे पहले कंपेयर करना है इसको पॉजिटिव नंबर्स को, इसे पॉजिटिव बनाना है, ये नेगेटिव में है, इसे पॉजिटिव बनाना है, उसे कंपेयर करना है, फिर इसको हम नेगेटिव में कंपेयर करेंगे।
इसको लिखेंगे आप लोग कैसा, मैं एक दो बार स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, बाद में आप लोग लिख लेना। लेट अस कंपेयर let us first compare 7 and 2, that is 7 and 2। सो इसमें कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, ठीक है। therefore -7 इज लेस देन -2। अब ये मैंने ये क्यों लिखा, पहले कंपेयर किया पॉजिटिव नंबर्स को, फिर मैं नेगेटिव नंबर को कंपेयर किया। ये क्यों कंपेयर किया और ये साइन ऐसा क्यों चेंज हुआ, करेक्ट, सही है। ये मैंने क्यों कंपेयर किया ऐसा और साइन क्यों चेंज हुआ, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताता हूँ ये क्यों हुआ। इसका रीज़न लिखते हैं, ठीक है। रीज़न यहाँ पे डालना है आप लोग को, सिंस, इसको सिंस बोलते हैं, ये देयरफॉर, ये सिंस, ठीक है ना, 3 डॉट नीचे की तरफ। सिंस ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन -7 is to the left of -2। समझ में आया, ये रीज़न है क्यों -7 छोटा है -2 से, क्योंकि -7 इज़ टू द लेफ्ट ऑफ -2, ठीक है। समझ में आया ना, इसके पहले हम लोग ने जो एग्जांपल किए तो वही है, या कुछ और कन्फ्यूजन है, नहीं, ओके। सेकंड वन करते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, हाँ क्या है, एग्जांपल नंबर 2 है 2 यही कर लेते हैं, बिल्कुल। 0 -95, 0 -95, ठीक है। दैट इज़ 0 बड़ा है कि -95, डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं। नंबर लाइन पे 0 आता है, फिर उसके बाद से -1 -2 -3 -4 -5 आता है, ठीक है। तो कभी भी जाहिर सी बात है, इसमें क्या समझ में आ रहा है हमको, 0 बड़ा है या -95, 0 बड़ा है, 0 की तरफ मुंह खोल देते हैं। कैसे समझ में आया ना, सीधा विजुअलाइज करने का, नंबर लाइन पे 0 0 आता है, उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 आता है, मतलब -9 इज़ टू द लेफ्ट ऑफ 0, -9 यहाँ पे आ जाएगा कहीं, -9 इज़ टू द लेफ्ट ऑफ 0, ठीक है ना। यानी सिंस ये वापस से आप लोग को रीज़न डालना है, सिंस ऑन अ नंबर लाइन -95 is to the left of 0, ठीक है। सिंस ऑन अ नंबर लाइन -95 is to the left of 0, ठीक है, इसलिए 0 इज ग्रेटर देन -9/5, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, थर्ड वन, समझ में आ रहा है ना, इजी है ना, बहुत इजी है, ठीक है। थर्ड वन क्या है, 8/7 8/7 0, ठीक है। इसमें कौन सा बड़ा दिख रहा है, 0 से, जाहिर सी बात है ये सबसे पहले हम देखेंगे दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। ये 8/7 है, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि 0 यहाँ पे है। पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से राइट की तरफ रहेगा, 0 हमेशा लेफ्ट हो जाएगा उनसे। तो द नंबर हमने पढ़ा है, द नंबर टू द लेफ्ट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द अदर। जो नंबर लेफ्ट में रहेगा वो हमेशा इन सब नंबरों से छोटा रहेगा। मतलब क्या हो गया, 8/7 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब 0 है और कुछ नंबर है, तो जाहिर सी बात, तो नंबर ही बड़ा रहेगा, नेगेटिव नंबर नहीं है तो, ठीक है। रीज़न क्या है इसका, सिंस ऑन अ नंबर लाइन 0 इज़ टू द लेफ्ट ऑफ 8/7, ओके, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वन, समझ में आ रहा है ना, इजी है, बहुत इजी है। फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या, -5/4 1/4, -5/4 1/4, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है इसमें, जो मैंने बताया था पहले एग्जांपल में, कि अगर फ्रैक्शन में है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, ठीक है। क्या बोलते हो,
पक तो नहीं रहे ना? हाँ, पक्का? पक्का कमेंट कर देना कि पक्के नहीं इस लेक्चर में, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कमेंट किया करो भाई, ऐसा नहीं करो, ताकि आई शुड कम टू नो दैट कैसा लग रहा है आपको लेक्चर, वीडियो कैसा लग रहा है, सही लग रहा है नहीं लग रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए इसमें नहीं चाहिए। आप कमेंट करो कि जो है जेन्युइनली कमेंट करो कैसा लग रहा है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। -5/4 एंड 1/4 को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, क्या अभी एग्जांपल्स वगैरह किए थे पहले, कि सबसे पहले हमें चेक करना है डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल है। उससे पहले कंपेयर किससे करेंगे? अगर अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो समझ में आता कंपैरिजन का। यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो बात वहीं ख़त्म हो गई। हमेशा पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े ही रहेंगे, ये तो अंडरस्टूड है। हमेशा पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े ही रहेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं -5/4 इज स्मॉलर देन 1/4 सिंस 1/4 इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, या -5/4 इज नेगेटिव नंबर, देयरफॉर ऐसा भी रीज़न डाल सकते हो, इजी है। कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही रहेगा, बड़ा रहेगा, इसलिए ये मुंह इसकी तरफ मैंने खोला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन क्या है? फिफ्थ क्या है? 40/29/141। ये भी पॉजिटिव नंबर है दोनों, 40/29 एंड 141, सॉरी 141/29। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या चेक करना है, दोनों पॉजिटिव नंबर है। हाँ सर, दोनों पॉजिटिव नंबर है। अगर कोई इसमें से नेगेटिव रहता तो डायरेक्टली जो पॉजिटिव होता वो बड़ा होता, नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, पर यहाँ पर दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो हमें दूसरा कंडीशन क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो बहुत अच्छा है, काम आसान है हमारा। नहीं सेम है तो हम क्या करते हैं पहले, जो एग्जांपल किए थे, एलसीएम निकालते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पहले डिनोमिनेटर को सेम करते, फिर कंपेयर करते। ठीक है ना? पर यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर केस है कि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर इज सेम, दैट्स वाई व्हाट विल डू, जस्ट विल कंपेयर द न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट वी हैव टू कंपेयर द न्यूमरेटर। मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये हो गया नलीफाई। ठीक है, ओके, हमें सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करना है, 40 एंड 141। ठीक है, कंपेयरिंग न्यूमरेटर 40 एंड 141, 141 बड़ा है 40 से, तो मतलब 40/29 छोटा हो गया 141/29 से। ठीक है, रीज़न आप सेम डाल सकते हैं ऑन अ नंबर लाइन। 40 इज़ टू द लेफ्ट ऑफ 141। ठीक है, 40 इज़ टू द लेफ्ट ऑफ 141, करेक्ट है। यहाँ से ऐसा लिखते जाओगे तो 40 आएगा ना पहले, फिर बाद में 141 आएगा, मतलब 40 लेफ्ट में आया, 141 उसके राइट में आया। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा रब। कहाँ तक किए थे? फोर्थ तक किए थे। अब बढ़ते हैं, फिफ्थ तक हो गया था, अब बढ़ते हैं सिक्स्थ वन। अब आएगा ना मज़ा, हो हो अब आएगा मज़ा। ओके, सिक्स्थ वन, ये मैं क्या करता हूँ, बीच में से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ, जो कि कभी स्ट्रेट रहती नहीं है प्रॉपर, फिर भी ये हो गया हमारा सिक्स्थ वन। -17/20, -17/20 एंड -13/20। ओके, सबसे पहले क्या कंडीशन थी? अब ये देखो, नेगेटिव नंबर है ये भी। अगर एक नेगेटिव रहता, ये पॉजिटिव रहता, तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे कि पॉजिटिव नंबर बड़ा होता नेगेटिव नंबर से। ठीक है, वहीं हो जाता सॉल्व। बट यहाँ पर क्या है, दोनों भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया, दोनों नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा क्या चेक करना है? दूसरा अभी चेक करना है कि डिनोमिनेटर, उसका क्या सीन, डिनोमिनेटर का, ये दोनों अलग है कि सेम है? हियर बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम। ओके, तो हमारा काम और इजी हो गया। हाँ हाँ, क्या बात है,
डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे। पर उससे पहले डिनोमिनेटर सेम हो गया, उससे पहले क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को ले लेते हैं। सबसे पहले लिखना आपको कैसा मैं वो बता देता हूँ। फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर, लेट अस कंपेयर फर्स्ट नोटबुक के हिसाब से, जो टीचर लिखाएंगे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कैसा लिखना है, ठीक है। बाकी सब के लिए भाई ऐसे ही अप्लाई करना। लेट अस फर्स्ट कंपेयर 17/20 एंड 13/20, ठीक है। पहले पॉजिटिव नंबर इसका लेके कंपेयर करना है, उसके बाद नेगेटिव पे जाना है, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव कंपेयर करते हैं, दैट इज 17/20 इज डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को कंपेयर करें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो कौन सा बड़ा है इसमें, न्यूमिनेटर 17। मुंह किसकी तरफ खोलेंगे, मगरमच्छ वाला, 17 की तरफ। हाँ, क्लियर है इतना, ठीक है। फर्स्ट जो नेगेटिव फ्रैक्शंस दिए रहेंगे, नेगेटिव नंबर्स दिए रहेंगे, उससे हमें पहले कंपेयर करना पॉजिटिव लेके, ठीक है। ये हमने किया। लेट अस फर्स्ट कंपेयर 17/20 एंड 13/20, दैट इज 17/20 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम सिर्फ क्या कंपेयर करेंगे, न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे, 17 को 13 को। 17 जो कि बड़ा है, इसके लिए हमने ये साइन कर दिया, डाल दिया, सिंबल डाल दिया, ठीक है। उसके बाद पर हमें तो ये नहीं चाहिए, ये तो हमारा एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेगेटिव में है। दैट्स वाई -17/20 एंड -13/20 को कंपेयर करेंगे, तो -13 बड़ा होगा -17 से। ये नेगेटिव जैसा आएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये साइन क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये नहीं कि बस हम जस्ट यूं ही साइन चेंज कर रहे हैं, मैंने समझाया था आपको। क्योंकि हमें देखना है कि -13 नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड है क्या 17 के, क्योंकि नंबर्स ऑन द लेफ्ट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑलवेज स्मॉलर टू द अदर। तो -13, अब यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, -13 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। 14 15 -14 -15 16 17 -17 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। तो द नंबर टू द लेफ्ट यानी -17 लेफ्ट में आता है -13 के, इसलिए -17 छोटा रहेगा, इसलिए -17 छोटा है, -13 बड़ा है। हमने मुंह खोल दिया है -13 की तरफ, ठीक है ना। इस वजह से इसका रीज़न क्या डालोगे, सिंस है, हाँ, सिंस -17 इज टू द लेफ्ट ऑफ -13 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। यही रीज़न डालना है सब में, ठीक है। सिंस -17 इज टू द लेफ्ट ऑफ -13 ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे -13 के लेफ्ट में -17, इसलिए ये छोटा है और -13 बड़ा है। कंफ्यूज नहीं होना, कन्फ्यूजन है कुछ, आगे करते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 6th 1। सेवन्थ पे चलते हैं, सेवन्थ क्या है, 15/12 7/16, 15/12 7/16, इसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर नहीं है ये पॉजिटिव है, पहले सबसे पहले ये चेक करना है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है डिनोमिनेटर इसका, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल है, और दे आर डिफरेंट, हियर द सिचुएशन इज दैट दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दिस। हाँ, मैंने बताया था जैसा, इधर यू शुड हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई और यू शुड हैव टू टेक द एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा करते हैं हम, 15 15 इंटू 16, 12 इंटू 7 अपॉन 12 इंटू 16, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे नंबर्स जो कि मैं बताया था कि अगर बड़े रहेंगे तो थोड़ा सा इशू रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं, ईजी है। ये हो गया एलसीएम ऑफ 12, 12 का एलसीएम क्या हो गया, 12 × 12
12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48, 12 फाइव ज़ा 60। इतना ही लिख सकता हूँ, आगे नहीं लिख सकता, सॉरी। एलसीएम ले लेते हैं 16 का, ठीक है, दिख रहा आप लोग को। 16 वन ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 16 थ्री ज़ा 48, 16 फोर ज़ा 64, 16 फाइव ज़ा 80, ठीक है। अब एलसीएम में कॉमन देख लेते, कॉमन फैक्टर, कॉमन 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 12, 24, 24 नहीं आया, 36 नहीं आया, 48, हाँ ये मिला ना, ये मिल गया 48, ठीक है। मतलब 12 का ये हो गया हमारा 15 अपॉन 12, 12 का एलसीएम 12 वन ज़ा 12, 12 ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48, 12 फोर ज़ा 48। नीचे से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किए 4 को, तो जाहिर सी बात है न्यूमिनेटर से करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर से करूँगा, न्यूमिनेटर से नहीं करूँगा, तो ये जो इनिशियल वैल्यू है 15/12 ये चेंज हो जाएगी। ये चेंज नहीं होने के लिए हम अगर डिनोमिनेटर से कुछ भी मल्टीप्लाई, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हैं, तो वो न्यूमरेटर से भी होना चाहिए, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसलिए हम न्यूमरेटर से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू फिर सेम रहेगी। करके देख लो आप, फॉर एग्जांपल, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कभी करते हो, ठीक है, अलग से कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 7/16, 7/16, 16 का एलसीएम क्या निकाला है? 16 वन ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 48, 16 थ्री ज़ा 48, 16 थ्री ज़ा 48, ठीक है, ओके। यानी नीचे किए तो न्यूमरेटर से भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई सेम नंबर से। हो गया सर, करेक्ट है। अब आगे क्या, 15 फोर ज़ा सर 60, नीचे 12 फोर ज़ा 48, ये 7 थ्री ज़ा 21, 16 थ्री ज़ा ये भी 48, डिनोमिनेटर अपना हो गया सेम। हो गया, इतना क्लियर हुआ, इजी है। अब क्या करने का है, क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम होगा, न्यूमिनेटर कंपेयर करो, ख़त्म, खल्लास है। ये हो गया, डिनोमिनेटर कंपेयर किया, सेम हो गया। अब न्यूमिनेटर को कंपेयर करने का है कि 60 बड़ा है कि 21 बड़ा है। बताओ बच्चों, 60 बड़ा है कि 21 बड़ा है? 60 बड़ा है भाई। ओके, 60/48 इज ग्रेटर देन 21/48। ये हो गया। सिंस आप रीज़न डाल सकते हो, सिंस 21 इज टू द लेफ्ट ऑफ 60, इसलिए 21 छोटा है, 60 बड़ा है। खल्लास है एकदम। 8th वन क्या था, -25/8 -9/4। कंपेयर करना है इसे, ठीक है। पहली बात तो चेक करना पॉजिटिव नंबर है, नहीं दोनों नेगेटिव है, एक है नहीं दोनों नेगेटिव, दोनों है ना, ओके। अब दोनों नेगेटिव हो गया, ये चेक कर लिए। सेकंड थिंग, डिनोमिनेटर सेम है डिफरेंट है, दोनों अलग है, ठीक है, दोनों अलग है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जैसा है, नहीं यार, डिनोमिनेटर चेक करो, ये 8 है ना, 4 के टेबल में आता ही है ना। एलसीएम सिर्फ हम सिर्फ 4 का भी निकालेंगे तो काम हो जाएगा, करेक्ट। 8 के निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है। तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं 4 का, तो 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, ये आ गया ना 8। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसकी एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसके टेबल में 8 आता है इसलिए। अगर नहीं आता 8 इसके 4 के टेबल में, तो जाहिर सी बात है इसका भी एलसीएम निकालना पड़ता है, इसका भी एलसीएम निकालना पड़ता है, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना होता था। पर यहाँ पर केस क्या है कि 4 के टेबल में जो छोटा नंबर है, जो छोटा डिजिट है, इसके टेबल में ऑलरेडी 8 आता है, इसलिए 8 का एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। ओके, बढ़ते आगे। तो -25, फर्स्ट एलसीएम निकाल लिए। लेट अस कंपेयर फर्स्ट 25/8 एंड 9/4 पॉजिटिव नंबर्स एज पर टेक्स्ट बुक, ठीक है, कर लेते हैं ये भी। तो इसमें एलसीएम निकाले हमने, किसका एलसीएम निकाले, 4 का, 4 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, ठीक है।
नीचे किए हैं तो न्यूमरेटर से भी करना लाजिम है, ज़रूरी है। ओके, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। 25/8 एस इट इज़, 9 टू ज़ा 18, 4 टू ज़ा 8। डिनोमिनेटर सेम हो गया, आधा काम ख़त्म अपना। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। कौन सा बड़ा है इसमें बच्चों, 25 की 18, सर 25 बड़ा है। ओके, 25 की तरफ मगरमच्छ वाला मुंह खोल देते हैं। ये हो गया। कैसे हो गया सर, नेगेटिव में है हम, यहाँ पे पॉजिटिव में, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी को हम नेगेटिव में लिखते हैं। नेगेटिव में -25/8 -18/8। ठीक है। अब ये पॉजिटिव को नेगेटिव में डालें तो ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाएगा। करेक्ट। ये क्यों होगा, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को कंपेयर करना, विजुअलाइज करना नंबर लाइन पे। -18 बड़ा है कि -25। ठीक है, तो 0 से -1 की तरफ जाएंगे तो -1 2 3 4 5, पहले कौन सा आता है, -18। उसके बाद आता है -25, मतलब -25 लेफ्ट है -18 के, -18 इधर आएगा तो -25 इधर आएगा, मतलब -25 छोटा है, -18 बड़ा है, -18 बड़ा है। ये रीज़न है। ये नहीं क्या ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हुआ तो नंबर डायरेक्ट ये साइन चेंज, सिंबल चेंज हो गया। रीज़न ये है जो मैं बता रहा हूँ नंबर लाइन पे विजुलाइज करके। ठीक है, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे जैसा लास्ट में हमने लिखा था। ओके, डन है, बहुत इजी। कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा कमेंट ज़रूर करना, मैं पढ़ूंगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, नाइन्थ वन के लिए इसको मिटा दूँ, मैं रब कर देता हूँ, रब किया जाए। तो कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट, है ना इजी, इजी है बिल्कुल, डरने का नहीं। बम्बई का छोकरा है अपन, बम्बई का छोकरा है ना। ओके आम्ही मुंबईकर, कशा घाबरतोस। 8th 1 हो गया, हो गया। 9th 1 एंड 10th 1, बस इतना ही है क्या। हाँ, 9th 10th। ओहो, कर लेते हैं, 9th भी कर लेते हैं। 12/15 अपॉन 3/5, 12/15 3/5 कैसा करना है। सबसे पहले देखना है क्या है, नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। ओके ठीक है, वेरी गुड। डिनोमिनेटर चेक करना है, चेक कर लेते हैं। 5/15, अरे 5 छोटा है इसमें, जैसा हमने अभी इसमें किए थे, छोटे नंबर्स का एलसीएम लिए थे क्योंकि इसका मल्टीपल था, ये इसके टेबल में आता था। ठीक है, वैसे ये भी है, ये भी है कि 5 के टेबल में 15 आता है तो 15 का एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो हम किसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 5। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, आगे नहीं लिख सकता। ठीक है, यानी ये हमारा 15 आ गया, जो हमको 15 चाहिए था। अब बढ़ते हैं आगे, 12/15, और ये क्या है, 3/5। 5 का एलसीएम निकाले तो 5 3 ज़ा 15 इंटू 3, ये हो गया 12/15 एस इट इज़। 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। कंपेयर कर लो, डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया। न्यूमरेटर कंपेयर करना है तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है बच्चों, 12 बड़ा है 9 से, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इजी है। ओके आगे बढ़ते हैं। 10th 1 द लास्ट वन, -7/11, क्या करूँ, ये रब कर लूँ, रब कर लेता हूँ। ठीक है, -7/11 and -3/4। 10th 1 is -7/11 and -3/4। ठीक है ना। अब सबसे पहले देख लेते क्या पॉजिटिव नंबर है, नहीं ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो सबसे पहले हम कंपेयर कंपेयर क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर को कंपेयर करेंगे, उसके बाद उसको नेगेटिव करेंगे, साइन चेंज करके, सिंबल चेंज करके। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर दिस पॉजिटिव नंबर। ओके, ये हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, ये डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं। ठीक है ना,
डिनोमिनेटर क्या है इसका, एक का है 11, एक का है 4, ठीक है, जाहिर सी बात है, तो हमको 4 को और इसका एलसीएम या तो निकालो, या तो अगर आपको छोटे डिजिट्स दिख रहे हैं ना, सबसे अच्छा मुझे ऐसा ठीक लगता है कि अगर छोटे डिजिट्स है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बेस्ट। छोटे छोटे 3, 4, 5, 11 जो टेबल आता है आपको, बड़े डिजिट्स नहीं है तो ठीक है। एलसीएम भी निकाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मैं ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, 7/4, ये ठीक है, 7 4 ज़ा 28, ओके, 11 4 ज़ा 44, 3 × 11 33, 4 × 11 44, ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है। जस्ट अब न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, कौन सा बड़ा है 28 या 33, तो बड़ा है 33, मतलब मुंह उसके तरफ खोल देते हैं। पर हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये तो एक्चुअल में था नेगेटिव नंबर में। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम नेगेटिव में लिखते हैं 4 4, और इसको भी हम लिखते हैं नेगेटिव में 4 4। तो अगर साइन चेंज हुआ तो ये सिंबल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज क्यों हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर को छोड़ दो, कंपेयर करो नंबर लाइन पे, -33 छोटा है कि -28 छोटा है, ठीक है। तो आपको लगेगा क्या, -33 छोटा है, 28 बड़ा है उससे, क्योंकि -33 लेफ्ट में जाता है 28 के, ओके। अब फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये यहाँ से डिराइव किए थे हमने 7/11, ये, और ये जो डिराइव हुआ था यहाँ से, मतलब क्या हो गया, -7/11 इज़ ग्रेटर देन -3/4, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी ये जो डिराइव हुआ ना जहाँ से, वो फाइनली लिख लेना आंसर में, 12/15 इज़ ग्रेटर देन 3/5, ठीक है, डन है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जा, आगे क्या बढ़ते हैं, 10th हो गया ना, फिनिश है, ओ हो, फिनिश हो गया। तो कैसा रहा, इजी था, इजी था, ओके, फिनिश है, डन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।